Mantra Talks, the launchpad of creativity. ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी रीना। आई बिलोंग्स टू प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइजेशन। यह एक वर्ल्ड वाइड संस्था है जो 140 से अधिक देशों में अपना कार्य कर रही है, और जो संस्था का मोटिव है वो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। खुद को बदल करके हम जग को कैसे बदलें, क्योंकि आज हम हर बात के लिए परिस्थितियों को, लोगों को ब्लेम करते हैं। कोई भी बात होती है, सिस्टम गलत है, लोग गलत हैं, लेकिन हम ये जो संस्था है, संस्था का उद्देश्य है खुद को बदल करके, किसी को ब्लेम नहीं करना है। अगर हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम अच्छे हैं तो सारा संसार अच्छा है। तो मंत्रा टॉक प्लेटफॉर्म के जरिए आज हम मेडिटेशन के बारे में कुछ बात करेंगे। मेडिटेशन मीन्स टू हील, एंड हीलिंग ऑफ आवर माइंड इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो मन की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। पहले खुद को जाना, क्योंकि परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए हमें परमात्मा को जानना ज़रूरी है, और उनको जानने से पहले खुद को जानना ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं खुद को जाने बिना खुदा को नहीं जाना जा सकता। तो सबसे पहला स्टेप खुद को जानना कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये जो इन आँखों से नज़र आ रही है ये स्थूल बॉडी हूँ, या इससे अलग कोई एंटिटी हूँ। हम बोलते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मुख, मेरा शरीर, मेरी बॉडी बोलते हैं। इसका मतलब मैं बॉडी नहीं हूँ, बॉडी मेरी है। तो मैं इस बॉडी को यूज़ करने वाली इससे अलग एक एंटिटी हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ जो इस बॉडी को चलाती है, और जिसे आध्यात्मिक भाषा में हम बोलते हैं आत्मा। आत्मा का जो स्वरूप है वो अति सूक्ष्म है, पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे इस शरीर को इन आँखों से हम देख सकते हैं, देखने में आता है, वैसे आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे फूल की खुशबू है, उसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हवा है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा को, आत्मा की शक्तियों को हम महसूस कर सकते हैं। अब आत्मा इस शरीर के अंदर कहाँ रहती है? आत्मा इस शरीर के अंदर बैठकर इसको ऑपरेट करती है, चलाती है। कहाँ बैठ कर के चलाती है? आत्मा इस शरीर के अंदर हमारे मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में बैठ कर के इस बॉडी को चलाती है। क्योंकि पूरे शरीर को मैसेज कहाँ से जाता है? मस्तिष्क से। ब्रेन पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, तो मतलब पूरे बॉडी का कंट्रोल रूम मस्तिष्क है। तो जहाँ कंट्रोल रूम है, कंट्रोलर भी वहीं होगा। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसको चलाते हैं, कंप्यूटर चलाने में हेल्प करते हैं। लेकिन वो सॉफ्टवेयर भी तभी चलता है जब उसको चलाने के लिए कोई पर्सन हो, तब वो सॉफ्टवेयर चलता है, उसको भी चलाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये जो बॉडी है ये एक तरह से हार्डवेयर है, और जो ब्रेन है जो इस बॉडी को कंट्रोल करता है वो इसका सॉफ्टवेयर है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को भी चलाने वाली, ब्रेन को भी कंट्रोल करने वाली एनर्जी आत्मा है जो इसको कंट्रोल करती है। इसीलिए मस्तिष्क में बैठ करके आत्मा पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन पहला स्टेप, जब हमें पता लगता है हम आत्मा हैं। तो जब हमें आत्मा का ज्ञान होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब सेल्फ को जान जाते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली आ जाता है। दूसरा, सेल्फ रियलाइजेशन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब सेल्फ रियलाइजेशन से मृत्यु का भय कैसे समाप्त होता है? जब हमें पता लगता है कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर से अलग
चैतन्य शक्ति आत्मा है, एक एनर्जी है जो कभी मरती नहीं है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। मृत्यु तो इस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। मेरी मृत्यु नहीं होती है। ये शरीर की मृत्यु होगी तो मुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा। जब ये ज्ञान हमें हो जाता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में सिर्फ आत्मा का ज्ञान होने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है? क्योंकि दुनिया में आज बहुत से लोगों को, लगभग सबको आत्मा के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो है। सभी को मालूम है आत्मा जो है अजर है, अमर है, अविनाशी है, मरती नहीं है, एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, इमोर्टल है, शरीर मरता है। इस तरह की बातें आजकल सभी को मालूम है। लेकिन फिर भी सबको मृत्यु का भय होता ही है। आत्मा की इमोर्टिलिटी के बारे में जानने के बाद भी सबको मृत्यु का भय है। तो ऐसा क्यों? सिर्फ जानने से मृत्यु का भय समाप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान जब तक हम उसको एप्लीकेशन में नहीं लाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाते हैं, वो हमारे लिए यूज़लेस है। वो एक तरह से रॉ मटेरियल है और जब तक उसको प्रोसेस्ड नहीं करेंगे प्रोडक्शन नहीं होगी। तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं, इसको मानते नहीं हैं। ये सिर्फ हमारे लिए एक नॉलेज बन के रह जाती है। तो कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज, उसकी वैल्यू केवल तभी है हमारे जीवन में अगर वो परिवर्तन लेकर आती है। अदरवाइज़ वो सिर्फ एक नॉलेज है, एक रॉ मटेरियल है। उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा जब तक हम उसको एप्लीकेशन में नहीं लाएंगे। तो मेडिटेशन हमें उस ज्ञान को, उस नॉलेज को लाइफ में अप्लाई करना सिखाता है। किस तरह से अप्लाई करता है? अब देखिए मेडिटेशन कैसे वर्क करता है। मेडिटेशन कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, मेडिटेशन प्रार्थना भी नहीं है। मेडिटेशन का सीधा संबंध हमारे मन से है। लेकिन मेडिटेशन मन को विचार शून्य करने की स्थिति भी नहीं है। मन को थॉटलेस करना मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन में तो हम थॉट्स को क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की प्रोसेस ही मेडिटेशन है, क्योंकि उसी से ही अंदर से एनर्जी आएगी। अगर हम मन को थॉटलेस करने का प्रयत्न करते हैं तो मन को थॉटलेस करना संभव नहीं है, क्योंकि मन का काम ही है सोचना। मन थॉटलेस नहीं हो सकता, और अगर होता भी है तो बहुत प्रयत्न के बाद, सेकंड्स के लिए, और वो भी सबका नहीं, किसी किसी का। तो मेडिटेशन में हम मन को थॉटलेस बनाने का एफर्ट्स करने की बजाय मन के विचारों को एक सुंदर और सकारात्मक दिशा दे देते हैं। और मेडिटेशन में जो सबसे पहला संकल्प हम अपने मन को देते हैं वो है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग, इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति, इसको ऑपरेट करने वाली आत्मा हूँ, और मैं इससे बिल्कुल वैसे ही अलग हूँ जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी से अलग होता है। तो जब हमें ये रियलाइजेशन होती है तो हमारे थॉट्स जो हैं, जब हम आत्मा समझ करके थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते हैं, सोल कॉन्शियस हो करके, उन थॉट्स की स्पीड जो है वो कम हो जाती है और उनकी क्वालिटी पॉजिटिव हो जाती है। तो क्वालिटी पॉजिटिव होने के बाद तो उनकी स्पीड जो है कम हुई, तो लेकिन जनरली जो हम संकल्प करते हैं उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। और संकल्प जो साधारण मनुष्य एक संकल्प करता है उसकी स्पीड होती है 15 से 25 से 30 संकल्प एक समय में साधारण मनुष्य करता है। और जो टेंशन और डिप्रेशन वाला व्यक्ति है उसकी 1 मिनट के संकल्पों की स्पीड होगी 40 से 45, और जो पागल व्यक्ति होता है उसके संकल्पों की स्पीड होती है 70 से अधिक, और जो मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति होगा उसके संकल्पों की स्पीड होती है 15 से 20। तो जितनी
क्वांटिटी अधिक होती है, क्वालिटी उसमें कम हो जाती है। तो जितनी संकल्पों की स्पीड कम होती है, हमारे संकल्पों में क्वालिटी आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो उस पॉजिटिविटी से जो संकल्पों में हमारे आती है, तो हमारी आत्मा के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, 7 गुण हैं, वो जागृत होने लगते हैं। आत्मा को हम सतोगुणी कहते हैं। वो 7 गुण हैं: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही आत्मा 7 गुणों से मिलकर बनी है। जब शरीर में 5 तत्वों की कमी होती है, किसी भी तत्व की कमी शरीर में होती है, तो शरीर उसकी डिमांड करता है। वैसे ही आत्मा के अंदर 7 गुणों में से किसी भी गुण की कमी होती है, तो जीवन में हताशा और निराशा आ जाती है। हमारे जीवन में सब कुछ हो और यदि प्रेम ना हो, तो सोचिए जीवन कैसा होगा। तो ये गुण कहाँ से लेते हैं हम? सेकंड स्टेप जो है वो है परमात्मा से कनेक्ट होना। स्वयं की पहचान जानने के बाद हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। परमात्मा जो है वो भी पॉइंट ऑफ लाइट हैं। तो जब हम सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो उनके अंदर जो शक्तियाँ हैं, उनका प्रवाह उनसे हमारी तरफ होने लगता है, और वो जो गुण हैं आत्मा के, वो फिर से जागृत होने लगते हैं। क्योंकि परमात्मा ऑलमाइटी है, उनके गुण कभी भी डल नहीं होते हैं जिस प्रकार आत्मा के होते हैं। तो वो आत्मा से, आत्मा के अंदर जो एनर्जी आती है, वो परमात्मा से हो करके हमारे अंदर आने लगती है, और हमारे अंदर वो इतनी पावर भर जाती है, जो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हम ओवरकम करना सीख जाते हैं। मंत्रा टॉक्स प्लेटफॉर्म के जरिए हम आप सभी का आह्वान करते हैं, आइए मेडिटेशन सीखिए, पॉजिटिव बनिए और सबको पॉजिटिव बनाइए। खुद को बदल करके जग को बदलिए। थैंक यू। ओम शांति। Mantra Talks, the launch battle.